नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हम जिला मुजफ्फरनगर के भंडूरा गांव में आए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे प्रगतिशील किसान ने 0238 वैरायटी का बहुत ही मेगा ब्लास्ट जिसे बोलते थे, ब्लास्ट गन्ना खड़ा करा हुआ है बहुत ही अलग विधि से। और किसान से मैं आपको प्रॉपर जानकारी देता हूँ। मेरे को आज ही पता लगा और बहुत ही मुझे अच्छा मौका मिला, भी आज यहाँ आने का मौका जो मिल गया। तो थोड़ा सा अंदर चले, किसान से मैं आपका परिचय करा देता हूँ अच्छे से। देखो जी, बहुत ही शानदार गदर प्लॉट जिसे बोलते हैं वो है यहाँ पे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब भैया अपना अच्छा सा परिचय करा दें यहाँ पे। नाम ललित कुमार, गांव भंडूरा, जिला मुजफ्फरनगर। जिला मुजफ्फरनगर से। ये आपने जो गन्ना लगा रखा है कब का लगा हुआ है जी? ये 5 मार्च का गन्ना है जी। 5 मार्च में आपने बोया था। इससे पहले क्या था ये जानना चाहूंगा मैं। इससे पहले गन्ना ही था जी इसमें। इससे पहले भी गन्ना था, यानी कि धान का फिर आपने ही बोया है। बोया था जी। और ये कौन सी विधि आपने लगाई है जिसे मैं देख रहा हूँ, कुछ विशेष ही है मामला? ये 44 इंच पे है जी। 44 इंची पे लेजर 44 इंची का आपके पास में। और कैसे बोया फिर आपने? 0238 है ना ये जी? 0238। चलो तो एक बार मैं ये दिखा दूँ, उसके बाद में थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ। अब आप देखो गन्ने की हाइट, आप एक बार हाथ उठा के दिखा दो मुझे कहीं पे भी। अब आप देखो, ये लो जी 15-16 फुट का गंडा। अब गोड़े सुद्धा बता दूं तो 20-22 फुट मैं भी कर दूं में से, पर बताना तो हमें गन्ना है 15-16 फुट मजे में हो रहा जी, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात है, यहीं से दिखाना शुरू कर दूं। साइज देख लो भाइयों, सारा गन्ना साइज देखो। एक बिलांद की तो इसकी है भाई पोरी, ठीक है जी। एक बिलांद की पोरी है, ये देखो आप, ये एक बिलांद की तो पोरी है और बहुत ही जबरदस्त। और सारा ही ऐसा है, इधर देख लो जी, सारा गन्ना एक बिलांद की पोरी है जी। रखना हाथ रखना यहाँ पे। ये देखो मेगा प्लॉट, साइज बहुत ही बम्पर शानदार से बोलना है, पूरा गन्ना एक। अब मुझे बताओ, आपने इसकी इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे करी? और बुआई आपने जो करी है वो अपने भान का बोया है या फिर सूखा भान बोया? नहीं, भान का बोया था, पड़े करके आपने बोया है। तो बीज की व्यवस्था जो आपने करी, बीज कैसे लगाया ये बताओ मेरे को। कोई ट्रीटमेंट वगैरह दिया, काट छाट के बोया? और बीज हम 2 साल से व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ जी, 2 साल से हम बुआई जो कर रहे गन्ने की। इतना गन्ना नीचे का 3-4 आंख का गन्ना, हाँ जी, निकाल कर लग कर दें पंडाई में। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद 2 आंख की कंची रखते हैं। हाँ। और कंची से कंची की दूरी बिल्कुल नहीं रखते, मिला कर यानी कि नीचे का बोते नहीं, नीचे का ऊपर का बोते हैं। ऊपर का बोते हैं। नीचे की 3-4 आंख का इतना गन्ना, करीबन इतना गन्ना। हाँ, नीचे का यानी कि 2.5-3 फुट का नीचे तो बोते नहीं है, सीधा मिल को सप्लाई देते हैं। और ऊपर का पोर्शन, टॉप पोर्शन गन्ने का ये लेते हैं। इसका कारण बता सकते हैं आप? जितना भी गन्ने में रोग, एक तो जड़ की कांची। हाँ जी, जड़ की कांची में जो रेड रोट वगैरह की, लालपन जो आता है उसका, वो फंगस वगैरह की, वो समस्या वो नहीं आती ऊपर के गन्ने में। हाँ जी। दूसरी चीज, जैसा हम दिसंबर जनवरी में घास फूस की दवाई करो, वैसे हम दवा नहीं करते। हम सर्दियों में ही दवा करो, क्योंकि थोड़ी मात्रा में दवा लगो, टोटल घास मर जाओ। जी जी जी। तो वो घास फूस की दवा जैसा कटने से 20 दिन पहले हम इसमें दवा करेंगे, 15 जनवरी के आसपास करेंगे, तो वो नीचे की आंख पे जो दवा लग जाती है, तो उसमें जमा नहीं हो पाता। वो जड़ की साथ में थोड़ी बहुत गन्ने पे फिर डालती है ऊपर की तरफ, वो असर करे, आंख पर असर करती है, आंख पर असर करती है, तो वो जम नहीं पाता सही तरीके से। ठीक बोल रहे जी। तो इसलिए उस गन्ने को हम बोते नहीं। ठीक है जी। 2 और मेगा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। इसके 2 चीज अच्छी जो है जो आपने करी है, ये चीज आप अच्छी कर रही हो। एक, नीचे का गन्ना हार्ड होता है। ये आंखें जब गन्ना बनना शुरू होता है तो नीचे से ऊपर को भागता है, बनता है जब, तो नीचे का गन्ना काफी आपका पुराना हो चुका, ऊपर का थोड़ा सा नयापन से रहेगा। यानी कि नीचे से जो बनेगा महीने 2 महीने को, ये इस गन्ने में हार्डनेस कहीं अधिक होती है। और जिस गन्ने में हार्डनेस अधिक होगी उसमें जमाव थोड़ा दिक्कत करेगा, होगा तो सर। और टीलिंग इतनी फर्स्ट क्लास नहीं बनेगी जितने की टॉप पोर्शन पे बनेगी। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, चीनी का परसेंटेज नीचे के पार्ट में कहीं अधिक होगा। और जहाँ आपकी चीनी का पार्ट ज्यादा होगा, यानी कि सुक्रोज ज्यादा होगी, वहाँ पे जमाव में भी थोड़ी सी बिल्कुल वो आएगी। क्योंकि जमने के गन्ने के जर्मिनेशन में लिए जब जमाते हैं आप, उसमें ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए। टॉप पोर्शन में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है। एक सबसे बड़ा पार्ट आपका ये रहा। तो कोई ट्रीटमेंट वगैरह आप देते हैं? ट्रीटमेंट हम जो देते हैं, कांची जो डाल के उसके ऊपर, कांची के ऊपर ही हम लिसेंटा डेंटेट्सो या थाइपोनेट मिथाइल, हाँ जी, या तो लिसेंटा डेंटेट्सो में से तो एक रखते हैं, कोई सा भी।
और साथ में थाइपोनेट मिथाइल उनका स्प्रे कराते हैं खूब अच्छी तरीके से। ऐसे नहीं कि चलती चाल में स्प्रे कर दी, कंची भी जब तक पूरी ना भीग जाए। जी बिल्कुल, अच्छे से स्प्रे करते हो बंडर डालने के बाद में। हाँ, गन्ने की वो बिजाई करने के बाद में 2 आदमी उसी काम पे लग यानी कि तो इंसेक्टिसाइड हो गया आपका और एक फंगीसाइड वगैरह इस तरह की चीजें होगी, उनकी स्प्रे करते हैं। और वो बुआई से पहले, कंची डालने से पहले उसमें जो डाई NPK वगैरह जो खाद गिरना वो डाल देते हैं। और सबसे पहली बात एक रहेगी, जैसे खेत की आप तैयारी करते हैं तो देसी खाद वगैरह आप डालते हैं? देसी खाद तो डालते हैं जी। तो देसी 5 बीघे में करीबन 3 ट्रॉली देसी खाद, यानी 3 बड़ी ट्रॉली आप डालती हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और फर्टिलाइजर वगैरह कौन से डालते हैं आप? फर्टिलाइजर तो FMC का इस्तेमाल करूँ जो FMC कंपनी का। फर्टिलाइजर से मेरा मतलब है डाई, पोटास, यूरिया। हाँ जी, उसमें डाई डाल लीजिए। अच्छा, डाई डालती हो, DAP डालती हो। कितनी लेते हो आप करीब बीघे के हिसाब से बताओ? बुआई में 1 कट्टा 5 बीघे में, यानी कि 1 एकड़ में 1 कट्टा 50 kg का DAP लेते हैं। DAP लेते हैं। और पोटास वगैरह? ना पोटास कुछ नहीं, फिर मिट्टी चढ़ाने पे 1 कट्टा फिर डाल लेंगे। फिर डालोगे यार? यूरिया कोर पे लगाते हैं 1 बार बस। 1 बार। सल्फर वगैरह कुछ नहीं लगा, सल्फर वगैरह जरूरत नहीं पड़ती ना, कुछ नहीं लगा। तो पोटास इस गन्ने में लगाई नहीं? ना, बिल्कुल नहीं लगा भाई। एक मिथक जब मैं सुन रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ कि पोटास से बताते गन्ने का साइज बनता है। कहाँ से लगा लेगा? 1600-1700 रुपए का कट्टा रहा, 800-900 रुपए का कट्टा होता जब तक किसान लगा भी लेता। 1600-1700 रुपए का कट्टा। हाँ जी, हाँ जी, सब्सिडी बिल्कुल ही खत्म है लगभग, ये मानो। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, पहले अब जब पोटास का रेट कुछ कम था तब आपने लगाया, अब नहीं लगा इस बार, तो कुछ फर्क आया गन्ने में इस चीज का? ना, हमारा तो गन्ना सेम है। सेम है जी। देखो जी, पोटास से भी कोई विशेष नहीं, अच्छे से समझ लो दोस्तों, पोटास का भी कोई मेन रोल नहीं रहा, अभी ऐसे ही चल रहा है। और आपने जैसे पहला पानी लगा दिया जी, और उसके बाद में कोई ट्रीटमेंट वगैरह देना पड़ा, किस तरह की कोई विकार वगैरह फसल? पहले पानी पे हमने इसमें 1 कट्टा 5 बीघे में यूरिया डाला था जी, और कोरोजन करी थी जी। उसके 15-20 दिन के बाद हमने इसमें टाल स्टार FMC कंपनी की बढ़िया प्रोडक्ट ले रहे हैं। हाँ जी, उसकी स्प्रे कर दी थी जी, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसमें मिट्टी चढ़ाई थी डाई डाल के, फिर मतलब अगले पानी पे 2 पानी दिए थे। फिर उसके बाद में हमने तो कोई स्प्रे वगैरह कुछ नहीं करी, तो दूसरे पानी पे डाई वगैरह लिया था? नहीं, तो जब मिट्टी चढ़ी थी तीसरे चौथे पानी पे मिट्टी वो कराई थी, मिट्टी चढ़ाई थी, जब इसमें डाई डाली थी। जैसे स्पेस कितना है बीच के इसमें? 44 इंच है जी। 44 इंच में पेंडे मिला के आपने घेर दिए थे जी। और बाद में फिर कोरोजन वगैरह इस तरह की चीजें करी आपने? कोरोजन कोर पे करी थी। अच्छा, कोर पे ही कर दी थी पहले पानी पे, तो उसका बेनिफिट आपने क्या दिखा? बस कोर पे कर दी, ट्रिलिंग अच्छी होगी थी। 1 कट्टा यूरिया डाल दिया था, 1 कट्टा यूरिया, और ट्रंचिंग कर दी थी कोरोजन की। उसके 15-20 दिन के बाद फिर हमने यानी कोरोजन कर दी। कुछ गन्ने को ने देखकर 20-25 दिन के बाद, क्यों क्या होता है 38 गन्ने में 20-25 दिन के बाद जब गन्ने में पत्ती बन जा तो उसकी गो में कीड़ी हो जा, ब्लैक बग वगैरह ये। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें हमने टाल स्टार मार दी थी, बिफ्रीथीन होता है। हाँ जी, बायोफेंथ्रीन होती है जी, तो वो मार दी थी, उससे खत्म। फिर हमने इसमें 3-4 पानी ऐसे दिया। उसके बाद हमने इसमें फिर मिट्टी चढ़ाई। जब मिट्टी चढ़ाने में 1 कट्टा डाई का जब डाला था इसमें, ठीक है। और उसके 2 मिट्टी चढ़ाने के 2 पानी देने के बाद 1 स्प्रे तब करी थी। तब हमने इसमें पूरी हैवी स्प्रे करी थी। मार्शल थी FMC कंपनी की, टाल स्टार थी, और एक थी इमामेथ्रिन बेंजुएट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीनों को मिलाकर इनके साथ एक थी फंजीसाइड, बढ़िया कंपनी की, डव कंपनी की थी। डव कंपनी के बेंजुएट के नाम से आती है, फंजीसाइड वो थी। इनकी आखिरी स्प्रे करती। उसके बाद हमने कोई स्प्रे नहीं करी इसमें। सिर्फ 15-20 जुलाई के आसपास इसमें मैंने थोड़ा सा मिट्टी में मिला के फटेरा डाल दिया था। यूरिया तब भी डाला, यूरिया एक ही बार सिर्फ कोर पर डाला। कोर पर डाला, यूरिया कम से कम रखा है, यानी कि मुलायम पड़ना नहीं था, खेत को अपने आप बढ़ने दिया। हाँ, अपने आप बढ़ने क्यों? दिया। बस ये इसमें डोज दे रखी, 2 स्प्रे है इसमें। कोरोजन तो ट्रंचिंग में कर दी थी, उसके बाद 2 स्प्रे है, ठीक है जी। और उसमें 15-20 जुलाई में इसमें हमने वो कर दिया। अच्छा, मिट्टी कौन से टूल से चढ़ाई आपने फिर? उससे चढ़ाई थी, जो उनसे लेजर से खोद काट, लेजर से ट्रैक्टर से कर देता काम। तो चलो, ये भी आपने ठीक करा। एक चीज मुझे और बताओ, 38 में आपके यहाँ पे कोई समस्या है? पिछली बार आई हो, इस बार आई हो? ना, हमारे तो ऊपर वाले की कारण क्या? कुछ जगह मार खा रहा है 38 जैसे। देखो, कारण ये रहा, कुछ तो हमारे यहाँ से जो फैक्ट है इन फैक्ट्रियों का है जी, फैक्ट्री एरिया है। हाँ जी, दिखा दो, आप लोग ये सोचेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, फैक्ट्री एरिया दिख रही है जी यहाँ से, देखो। हाँ जी, इसमें भी लाइट जल रही है। हाँ जी, इन लाइटों का बहुत बड़ा प्रकोप है। हाँ जी, आप देखो, गांव है, गांव के 500 मीटर का एरिया, आप करीबन ज्यादा नहीं 500 मीटर का एरिया ले लो। किसी खेत में, किसी को तो मैं कहता नहीं,
नहीं तो किसी खेत में रोग नहीं मिलने का। नहीं आ रहा जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलने इंसेक्ट टोटल रात को उस तरह भी हो जाओ, जो लाइटें जलती हाँ, है, वो जो सारी इंसेक्ट जो है वे सारी फैक्ट्रियों की लाइटों पर चली जो- जाए, वे खत्म हो जाए। और अंडा देने वाली जो तितली है टॉप बोरर की, वो उस तरह मुंह कर जा, लाइट में जाके जान खपा हाँ जी, वो खेतों में जोड़ नहीं लगाती। तो इससे हमें बेनिफिट, अगर जो हमें 4 स्प्रे करनी पड़ रही थी तो हमें सिर्फ 2 स्प्रे करनी पड़ी। देखो एक कितना बेहतरीन फैक्टर निकल के आया। तो 38 में टोटल दिक्कत जो थी ज्यादातर देखने में टॉप बोरर की वजह से थी। अगर लाइट वगैरह के इस तरह की किसानों से ये आग्रह करूंगा कि सभी के किसान की ट्यूबवेल अब सभी के पास बिजली की ट्यूबवेल हो गई है। बिजली देखो बहुत के पास नहीं है, अभी बहुत के बिजली पास की नहीं है। ट्यूबवेल नहीं है तो बैटरी बैकअप वाले एलईडी बल्ब आ रहे 3-3 4-4 घंटे। हाँ जी, हाँ जी, नीचे उन्हें लगा कर नीचे बाल्टी में पानी भर कर उसके मट्टी तेल वगैरह कुछ भी डाल, तेल के 2-4 ढक्कन डाल दो, उन्हें लगा दो 3-4 घंटे, रात को भी जलेगा। उससे भी आप देखो आपको आधी दवाई करनी। देखो दोस्तों उसके बारे में कहना चाहूंगा, खेत की ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर करना उसकी व्यवस्था, नीचे नहीं करनी, ऊपर करनी, क्योंकि सेट ऊपर उड़ता है उस तरफ तभी जाएगा। देखो अच्छी पहल कर दी इन्होंने, बहुत अच्छी बता दी और बहुत ही शानदार था। कोई पॉइंट मेरे ख्याल से मैंने छोड़ा नहीं यहाँ पे। तो ठीक है भाइयों, किसान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भाई, और आपके सुझाव आमंत्रित थे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।